नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। 18वीं सदी के भारत में मुगलों का पतन एक बड़े पावर वैक्यूम का कारण बना, जिसने उपमहाद्वीप की पूरी राजनीति को अस्थिर कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन का प्रशासनिक ढांचा ढहने लगा, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी सीमाओं के विस्तार का मौका मिला। इस अनिश्चितता के बीच दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बोए गए स्वराज के बीजों ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जिसने सीधे दिल्ली के संसाधनों को चुनौती देना शुरू कर दिया। 1707 में भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति था, जिसकी विश्व जीडीपी में 25% की भारी हिस्सेदारी थी। इस समृद्ध अर्थव्यवस्था का नियंत्रण अब मुगलों के हाथ से फिसल रहा था। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने मालवा, गुजरात और अंततः गंगा यमुना दोआब पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। दिल्ली पर अपने प्रभाव और उत्तर भारत में सैन्य श्रेष्ठता के कारण वे मुगलों के वास्तविक उत्तराधिकारी बन गए, हालांकि उनकी विकेंद्रीकृत संरचना ने भविष्य के लिए चुनौतियां पैदा की। मराठा परिसंघ 5 स्वायत्त केंद्रों में विभाजित था। पुणे में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले और बड़ौदा में गायकवाड़। बाजीराव प्रथम के बाद पुणे का ये शनिवारवाड़ा केवल शक्ति का केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि आपसी कलह और उत्तराधिकार के लिए होने वाली साजिशों का अड्डा भी बन गया। जैसे जैसे मराठा सरदारों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं, वे एक एकीकृत दिशा में काम करने के बजाय एक दूसरे के प्रभाव को कम करने के लिए सैन्य संघर्षों में उलझ गए। इस आंतरिक विखंडन ने मराठों की सामूहिक प्रतिरोध क्षमता को क्षीण कर दिया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करने का सीधा अवसर मिला। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ संघर्ष भारतीय इतिहास का एक वाटरशेड मूवमेंट था। मराठों की असली शक्ति गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध और पहाड़ों की टेरेन मास्टरी में थी। पानीपत के सपाट मैदानों में परंपरागत आमने सामने का युद्ध लड़ना एक ऐसी रणनीतिक भूल थी जिसके लिए उनकी सेना प्रशिक्षित नहीं थी। अब्दाली ने मराठों की रसद आपूर्ति काटकर उनकी मारक क्षमता को ध्वस्त कर दिया। साथ ही उत्तर भारत की स्थानीय शक्तियों का सहयोग जुटाने में विफलता ने मराठों को युद्ध क्षेत्र में एकाकी कर दिया। पानीपत की हार ने मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया और उन दावों को समाप्त किया जो उन्हें भारत का एकमात्र शासक बताते थे। इसी शून्य का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता का विस्तार केवल युद्धों से नहीं, बल्कि कूटनीतिक अनुबंधों और बहीखाता कूटनीति के माध्यम से किया। अंग्रेजों ने मराठा सरदारों के उत्तराधिकार संघर्षों को एक कानूनी रंग दिया। उन्होंने संधियों का उपयोग करके एक पक्ष को दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया, जिससे उनकी कूटनीतिक पकड़ मजबूत होती गई। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने भारतीय राज्यों को अपनी सैन्य स्वतंत्रता छोड़ने और ब्रिटिश खर्च पर उनकी सेना रखने के लिए मजबूर किया, जिससे राज्य आर्थिक रूप से पंगु हो गए। 1802 में बाजीराव द्वितीय द्वारा हस्ताक्षरित बेसिन की संधि ने पेशवा को सीधे अंग्रेजों की अधीनता में डाल दिया, जिसे कई इतिहासकार मराठा संप्रभुता का आधिकारिक अंत मानते हैं। अंग्रेजों ने भारत के वित्तीय नेटवर्क का भी उपयोग किया। जगत सेठ जैसे बड़े साहूकारों का सहयोग प्राप्त कर उन्होंने मराठा सरदारों की रसद और आर्थिक रसद को नियंत्रित किया। अंततः अंग्रेजों ने भारत को हथियारों की तुलना में संधियों और वित्तीय घेराबंदी के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से जीता। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की सिद्धांत के तहत मराठों के खिलाफ अंतिम अभियान शुरू किया, जिसका बहाना पिंडारियों का दमन था। किरकी, सीताबड़ी और महिदपुर में मराठों की निर्णायक हार हुई। 1818 तक पेशवा पद समाप्त कर उन्हें बिठूर भेज दिया गया। इस विजय के बाद पंजाब और सिंध को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हो गया। 1818 भारतीय इतिहास का वो वर्ष बना जब अंतिम बड़ी स्वदेशी शक्ति का अंत हुआ और भारत औपचारिक रूप से औपनिवेशिक युग में प्रविष्ट हुआ। ये चार्ट 1707 से 1818 के बीच भारत की वैश्विक जीडीपी हिस्सेदारी में आई गिरावट को दर्शाता है। जहां मराठों के उत्कर्ष के समय ये 25% थी, वहीं उनके पतन और ब्रिटिश नियंत्रण के बाद ये गिरकर मात्र 12% रह गई। 1707 की मुगल शून्यता, 1761 का पानीपत का आघात और 1818 का अंतिम पतन, ये 3 पड़ाव मराठा साम्राज्य के अंत की कहानी है। ये इतिहास सिखाता है कि सामरिक एकता और आर्थिक आधुनिकता के बिना एक महान संस्कृति भी संगठित विदेशी षड्यंत्रों के सामने असुरक्षित होती है। यदि आप इतिहास के इन महत्वपूर्ण अध्यायों को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो एजुकेशनल वीडियोस बाय सत्येंद्र को सब्सक्राइब करें। ब्रिटिश कूटनीति ने साबित किया कि संगठित बहीखाता अक्सर असंगठित तलवारों पर भारी पड़ती